जय सेवालाल, जय लकी शाह बंजारा। मैं डॉक्टर टीसी राठौड़ वर्तमान ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आजकल व्हाट्सएप पर आ रहे वीडियो पर कुछ कहना चाहता हूँ। बंजारा समाज के सभी भाइयों और बहनों और आप सभी को मालूम है कि देश में हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है और देश में विभिन्न राज्यों में हमारी संस्कृति और भाषा एक ही देश में है। हमारे समाज की स्थिति को देखते हुए हमारे समाज के महानायक वसंतराव नाइक साहब, पद्मश्री राम सिंह जी भानावत जी, विभूति समाज के विभूतियों ने समाज को दिशा देने के लिए सन 1953 में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की स्थापना की। इस संघ का मुख्य उद्देश्य था कि बंजारा समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना। और हम सभी जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के समय हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने सभी बंजारों को एकत्र कर सर्वप्रथम शिक्षा का प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया, साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के लिए भी ध्यान दिया गया। शासन में भी भागीदारी हो तभी हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और देश के सभी बंजारों को शिक्षित किया गया। इस प्रकार से रंजीत नायक की अध्यक्षता में समाज को काफ़ी जागरूकता आई। उसके बाद 2018 में डॉक्टर शंकर नायक जी के अध्यक्षता में नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि संघ की बागडोर श्री राजू नायक जी को 2 वर्ष के लिए और अमर सिंह तिलावत जी को 3 वर्ष संघ का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। परंतु कुछ कारणवश विवाद प्रारंभ हो गया, जो आप सभी को पता है। इसी बीच शंकर पवार को अध्यक्ष बनाया गया, परंतु यह विवाद समाप्त होने के बजाय अधिक बढ़ गया और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के 2 धड़े बन गए, जो लगभग 10 वर्ष से जारी है। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास किया गया। अंततः श्री अमर सिंह तिलावत और शंकर पवार की सहमति से डॉक्टर रमेश आर्य की अध्यक्षता में कोर कमेटी का गठन किया गया और दोनों ओर से सदस्य को शामिल कर हैदराबाद में 29 जनवरी 2025 को बैठक आयोजित की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चैरिटी कमीशन मुंबई और हैदराबाद में दायर किए गए मामले को वापस लिया गया है और उसके बाद ही संघ का चुनाव किया जाए। और कोर कमेटी के निर्णय के अनुसार चैरिटी कमीशन मुंबई और हैदराबाद में दायर केसों को वापस लिया गया। उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया पर आभासी बैठकों के आयोजित की गई और काफ़ी विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि दिनांक 25 मई को 2025 को चुनाव कराया जाए। चुनाव के लिए दोनों अध्यक्षों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। इस निर्णय को अमल में लाते हुए चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और चुनाव के लिए दिनांक 25 मई 2025 को हैदराबाद में लगभग 31 एनएसी सदस्य उपस्थित रहे। कुछ सदस्यों का देहांत हो गया था और कुछ सदस्य बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं रह पाए। सुबह 9:30 बजे चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे शंकर पवार और उनके कुछ साथियों ने बाधित किया। इस संबंध में सभी को पता है कि किस प्रकार से चुनाव बाधित किया गया। इसी बारे में देश विदेश के सभी लोगों ने वीडियो देखा है, जो आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। अंततः परिस्थिति विकट हो गई और आए हुए सदस्य में से 25 सदस्य ने मुझे अध्यक्ष चुना और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मैं कार्यरत हूँ। कुछ नॉन एनएसी सदस्यों ने जबरन डॉक्टर उमेश यादव को अध्यक्ष घोषित किया है और आज फिर से और शंकर पवार, जो पहले से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे चुके हैं, वही अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। यह कितना अजीब है। देखिए, इस संबंध में उनके द्वारा किया गया त्यागपत्र और उनके द्वारा चैरिटी कमीशन मुंबई में प्रस्तुत किया गया
शपथ पत्र देखे। ये शंकर पवार जी का त्याग पत्र है और उन्होंने 10 जून को 2025 को चैरिटी कमीशन में जो एफिडेविट एनओसी एफिडेविट सबमिट किया गया, और अगर आप चाहे तो आरटीआई के माध्यम से कमिश्नर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में भी श्री डॉक्टर रामानायक जो हमारे संघ के कार्यकारी अध्यक्ष है और श्री तिलावत जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने कुछ सवाल शंकर पवार से पूछे हैं, उन प्रश्नों के जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुए। अब आप लोग ही देखें कौन समाज को गुमराह कर रहा है और बंजारा समाज की एकता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं आपको नेता कहने वाले लोगों से हमें सावधान रहना होगा। साथियों, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें एआईबीएसएस को सक्षम बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है और हम सब एकजुट है। जय हिंद, जय सेवालाल, जय लकी शाह।